सो गाइस कैसे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में हॉरर 3D मॉडल। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये हॉरर 3D मॉडल का किस तरह से पूरा सेटअप किया है हमने, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना सेटअप किस तरह से जमाना है। जरूरी नहीं कि आप हॉरर ही बनाएं, किसी भी तरह का अगर आप एंड्रॉइड फोन में प्रिज्म 3D एप्लीकेशन की मदद से किसी भी तरह की स्टोरी अगर बना रहा है तो उसका सेटअप किस तरह से होना चाहिए, ये मैंने कंप्लीट डिटेल में बताने की कोशिश की है। और अगर आप एंड्रॉइड फोन में एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बनाना सीखना भी चाहते हैं तो इस वीडियो से आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी सेटअप किया है कंप्लीट बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का 3D मॉडल चाहिए तो आप हमारे वेब पेज पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई तरह के 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं ये सब कैसे करना है। अब दोस्तों आपने जो एग्जांपल में ये जो 15 सेकंड का छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये हमने केवल छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है आपको एग्जांपल में दिखाने के लिए। अब आप चाहें तो इससे भी बड़ा वीडियो, कितना भी बड़ा आप एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं अपने इसी मोबाइल में। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा सेटअप आना चाहिए, तो इस वीडियो में आपके लिए वो सब कवर करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं एक वीडियो और निकाल चुका हूँ जिसमें आपके लिए फुल कैरेक्टर के साथ में पूरे मूवमेंट्स वगैरह आपके लिए बताए हैं, उसमें भी मैंने सेटअप बताया है। मगर इसमें मैं कुछ आपके लिए अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से अपना सेटअप बनाना है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि आपको अपने एंड्रॉइड फोन में किसी भी तरह की एनिमेशन वीडियो किस तरह से शूट करना है, उसका सेटअप किस तरह से जमाना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका 3D मॉडल है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए इस तरह का कोई भी मॉडल है, आप सबसे पहले उसमें कैमरा इंपोर्ट करने के बाद में, कैमरा लेने के बाद में उसमें जंप इन हो जाइए। ठीक है, कैमरा को सेलेक्ट कीजिए, कैमरा टाइमलाइन को, और यहाँ से जंप इन का ऑप्शन आ जाता है तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए हॉरर सीन डिजाइन किस तरह से करना है, जब आप कैमरा में जंप इन हो जाएंगे तो यहाँ पर आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए। जैसा कि हमारे लिए नाइट का सीन ही शूट करना है तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में यहाँ पर नाइट शो हो। ठीक है, अब आपका जो भी मॉडल है, जितने भी कलर्स हैं, जैसे कि हमारे ये जो 3D मॉडल है, हमारे जितने भी सिंपल 2-4 कलर ही हैं जिसमें हम हल्का सा डार्कनेस टाइप की देना है, जैसे कि ग्रीन, जैसे कि जो ज़मीन है वो ग्रीन कलर की है मगर हमें हल्की सी डार्क ग्रीन कर देना है इसमें। ठीक है, जिससे कि नाइट का शो, जो नाइट सीन होता है वो शो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हल्का सा जो कलर था ग्रीन उसको डार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, उनकी पत्तियों को भी थोड़ा डार्क कर देना है, जिससे कि ये भी रात के अंधेरे में कुछ इस तरह से शो हो। ठीक है, ये भी जो भी कलर आपका जिस ऑब्जेक्ट में जो कलर है उसी को ही आपको डार्कनेस में ले लेना है। ठीक है, अब जैसे कि पेड़ हैं, इसकी जो लकड़ियाँ हैं उसको भी थोड़ा डार्क कर देना है। जैसे कि ऑरेंज शेप में है तो ऑरेंज में भी आपको डार्क कर देना है। जितने भी मैंने यहाँ पर जो भी कलर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट में कलर हैं, सभी को मैंने पहले डार्क कर दिया है, जिससे कि मैं एक नाइट सीन को अच्छी तरह से कवर कर सकूं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि जो हट है, हट के जो ऊपर का हिस्सा है या नीचे का है, इसमें भी मुझे यहाँ पर इसमें डार्क कलर दे देना है। जो घास है इसको भी थोड़ा डार्क कर देना है, मगर जो भी कलर जैसा कि येलो है या फिर आपका ग्रीन है या फिर ब्लू है, कोई भी है तो उसको आपको डार्क मोड में पहले ले जाना है, जिससे कि हर एक चीज़ हल्की सी अंधेरे टाइप में शो हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सभी कुछ इस तरह से कर दिया है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना है, यहाँ पर चाहिए एक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपको जो भी आपके पास है तो वो आप इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे वेब पेज से भी डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सीन इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, हल्का सा पूरा अंधेरे टाइप का दिख रहा है मगर हल्का सा हर एक चीज़ मंद मंद दिख रही है, यानी हल्की सी दिख रही है, धुंधली सी। ठीक है, तो अब हमारे लिए इसी में ही डिज़ाइन करना है, तो ये आपको ज़रा ध्यान से समझना होगा। अगर आप कैमरा मोड के अंदर में वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैमरा मोड से बाहर आने के बाद भी ये वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा लाइटिंग शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए एक 3D कैरेक्टर जो है हमारा वो इंपोर्ट कर लिया हमने। यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप 3D ये जो डॉट्स हैं, लाइन्स हैं, इन पर क्लिक करके आप अपना कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने अपना ये कैरेक्टर जो है इंपोर्ट कर लिया है। आपका जो भी कैरेक्टर है आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कैरेक्टर का कलर भी हल्का सा डार्कनेस में यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि इसकी शर्ट है, शर्ट को भी मैंने डार्क कर लिया है, जैसे कि रात के अंधेरे में हल्की सी वो दिखे मगर एक अंधेरे टाइप में ब्लैक टाइप की शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फेस है वो भी थोड़ा सा हल्का सा डार्क ही कर लेना है, क्योंकि अगर इस पर अभी लाइट पड़ेगी तो उसका कलर पूरी तरह से शो नहीं होना चाहिए, हल्का सा लाइट में ही शो होना चाहिए, सॉरी हल्का सा डार्क में ही शो हो। ठीक है, तो इसके जितने भी कलर्स हैं हल्के से डार्क में ही हमने कर लिए हैं, जिससे कि हम अपने कैरेक्टर को और भी अच्छी तरीके से ब्लैक
ब्लैकनेस टाइप में शो कर सके, ठीक है। अब आपको अपने कैरेक्टर का ये ध्यान रखना है कि आपको कैरेक्टर को किस तरह से शो करना है, स्टोरी में कहाँ से और कितनी टाइमिंग में ले जाना है या उसको लेकर आना है, ये आपके लिए अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले कैरेक्टर के ये कलर चेंज कर देता हूँ। इसकी बॉडी का जो कलर है हल्का सा डार्कनेस कर देता हूँ। तो ये सभी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं और हमारा जो कैरेक्टर है इसमें कंप्लीट बॉन सेटअप है। और अगर आप हमारे वेब पेज से डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए कोई बॉन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी में हमने ये लिख के दिया है। उसके नहीं, कैरेक्टर के नीचे भी लिखा है कि किस में बॉन सेटअप है किस में नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो हमारे वेब पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार कैमरे के मोड से बाहर आ जाते हैं। कैमरे मोड से बाहर आ गए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल किस तरह से दिख रहा है, जो कि काफ़ी हॉरर टाइप का लग रहा है, जो कि बिल्कुल नाइट मोड टाइप में ही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका बैकग्राउंड जो कलर जो अभी दिख रहा है, जैसे कि कैमरा मोड में जब हम आते हैं तो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि कैमरे के अंदर का जो मोड है वो ब्लैक में हमने यहाँ पर कलर दिया है। और कैमरे से जंप आउट हो जाते हैं यानी बाहर आ जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा वाइट टाइप में शो होता है, ठीक है। तो हम इसका पूरा वर्क कैमरे मोड के अंदर जाने के बाद ही करेंगे। अब हमारे लिए यहाँ पर एक लालटेन का 3D मॉडल लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो लालटेन का 3D मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो व्यू है काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी बहुत ही रियलिस्टिक टाइप में लग रहा है, जो कि एनिमेशन वीडियोज़ में हमारे लिए कई वीडियोज़ में जो कि आपने शो में देखे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो 3D मॉडल है थोड़ा सा हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे कि इसकी बॉडी और इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना साइज़ रहना चाहिए वो हम इसको लालटेन की जो टाइमलाइन उसको सेलेक्ट करके इसको एडिट कर से थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसको हमारे लिए इस कैरेक्टर के हेड में इस तरह से ऐड करना है कि अगर कैरेक्टर कहीं भी पर भी मूव होता है तो इसके साथ में इसका ये जो लालटेन का मॉडल है इसके साथ में ही जंप हो, यानी रन होना चाहिए इसके साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके हाथ में हमारे लिए किस तरह से ऐड करना है तो वो अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हम एक ऑब्जेक्ट और लेंगे उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। अब इसकी जो लाइटिंग है आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लाइटिंग सेट कर लेना है कि लाइट आपको कितनी रखनी है। तो जैसे कि हम लालटेन की जो टाइमलाइन है उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। 3 लाइट्स में आपको कितनी लाइटिंग रखना है, जैसे कि इसकी रेंज कितनी रखना है, इसकी ओपेसिटी वगैरह कितनी रखनी है, आपको कलर कौन सा लेना है अपनी लाइट में, तो यहाँ पर आप वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए हल्का सा येलो टाइप में लेना है, जैसे कि एक लालटेन के अंदर का जो येलो टाइप का रोशनी होती है वो यहाँ पर हमें सेट कर लेना है। और यहाँ पर इसके उजाले का असर कितनी रेंज यानी कितनी दूरी तक आपको दिखाना है तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जो कि 3 लाइट्स हमने दी हैं तो हमारे हिसाब से हमने इतनी लाइट यहाँ पर ऐड कर ली है, ठीक है। अब हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं कि एक कैरेक्टर आ चुका है, दूसरा 3D मॉडल। अब हमारे लिए एक ये बात ध्यान रखना होगी कि आपको अपनी स्टोरी जैसे कि कहीं से शुरू करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी स्टोरी को शो करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी शो स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जैसे कि एक छोटा सा एक हट दिखेगा, उसके बाद में पीछे से कैरेक्टर चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक हॉरर सीन डिज़ाइन करने के लिए मुझे एक ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया है मैं इसके हाथ में ये पकड़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम हमने के रखा है, ठीक है। तो इसका जो थोड़ा सा कलर है मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ और लालटेन को और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को हमें इसके हाथ में किस तरह से पकड़ाना है जिससे कि कैरेक्टर अगर मूव करेगा तो उसके साथ में ये दोनों चीज़ें किस तरह से मूव होंगी, ठीक है। तो हमारे लिए जैसा कि किस हाथ में क्या पकड़ाना है, जैसा कि राइट हैंड जो है इसको हम टच करते हैं तो इसकी टाइमलाइन हमारे लिए यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसी के हाथ में हमें ऐड करना है तो इसकी जो राइट हैंड की जो टाइमलाइन है इसको हम ओपन करेंगे और ये जो के टाइमलाइन है जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइमलाइन है उसको हम हाथ में जब ऐड करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। अगर शेप चेंज हो जाता है तो इसको वापस अंडू कर दीजिए और वापस हम इसका ये जो के नाम का ये जो टाइमलाइन है इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम डाल देंगे इसकी राइट हैंड की बोन में, ठीक है। तो बोन में डालने से क्या हम आसानी से इसको मूव भी कर सकते हैं और इसका जो शेप है वो भी चेंज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ में किसी को भी ऐड करते हैं, अटैच करते हैं या मूव करके उसमें ऐड करते हैं तो उसके टाइमलाइन बिल्कुल उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप ही चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो आप उसके बोन में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हमने बोन में ऐड किया है। इसी तरह से हमने लालटेन का जो टाइमलाइन है उसको पूरी टाइमलाइन को हमने लेफ्ट हैंड में ऐड किया है जिससे कि अब ये दोनों चीज़ें मूव होती रहेंगी।
अब हमारे लिए क्या करना है, जैसे कि कैमरे मोड से बाहर आए हैं, तो अब कैमरे मोड से बाहर आने के बाद आप अपना सीन देख लीजिए कि आपको अपने सीन को किस तरह से डिज़ाइन करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि कैमरे मोड में जाने के बाद में जब वीडियो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एक झोपड़ी नज़र आएगी और उसके पीछे से जो भी मैन है, कोई भी अगर चलता हुआ शो होगा तो वो किस तरह से होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी झोपड़ी को इतनी दूर से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि वीडियो स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद में 1-2 सेकंड के लिए बिल्कुल झोंपड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी और पीछे से एक व्यक्ति चलता हुआ आएगा जो कि लालटेन और दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर ही आ रहा है, ठीक है। तो वो प्ले किस तरह से होगा, रन किस तरह से होगा। अब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कैरेक्टर को रन करना है तो उसके लिए आपको हमारे ये वाले ट्यूटोरियल देखने होंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने अपने जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के हाथों पैरों में कुछ इस तरह के मूवमेंट्स दे दिए हैं जैसे कि वो रन करता हुआ दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपने कैरेक्टर में रन के जो टाइमलाइंस हैं वो ऐड कर दिए, सॉरी जो रन के जो फ्रेम हैं वो हमने दे दिए हैं, ठीक है, और आपने भी वो ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए कैमरा का किस तरह से सेटअप करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कैमरा मोड में हम गए और कैमरा मोड में जाने के बाद सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर 0 फ्रेम में एक नॉर्मल की लगा देना है और उसके बाद मान लीजिए कि हम 2 सेकंड के लिए एक ही जगह पर दिखाना चाहते हैं और उसके बाद में फिर आप कितनी देर में अपने कैमरे को मूव करना चाहते हैं। जैसे कि आपने ये वीडियो हमने प्ले किया और ये देखा, ठीक है। तो 0 फ्रेम में हमारे 0 से लेकर 100 तक आपकी एक ही जगह पर कैमरा स्टेबल रहेगा। उसके बाद में 100 से 140 के बीच में हमने कैमरे को थोड़ा सा मूव किया है जिससे कि इसके पैरों का नीचे के सीन जो है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में 170 से 180 के जो फ्रेम है वो यहाँ पर हम स्टेबल रखेंगे जिससे कि कैमरा यहीं पर रुकेगा और 180 से लेकर लगभग 240 या 260 के आपकी जितनी भी फ्रेम है आप इस तरह से मूव करिए कि जैसे कि आप धीरे धीरे अपने वीडियो को सीन करके दिखाने वाले हैं। किस तरह से सीन करके दिखाने वाले हैं वो आप अपने कैमरे को मोड को यहाँ पर सेटअप कीजिए जिससे कि आप अपने कैमरे को मूव कर सकें, ठीक है। ये प्ले करके देखते हैं कि कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए कैमरा धीरे से अप की साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, तो इस तरह से आप अपने कैमरे सेटअप जमा लीजिए। तो यहाँ पर आपको अगर और भी डीपली समझना है तो आप हमारा जो ये वाला जो वीडियो है इसका जो थंबनेल है तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार वो प्ले करके देखते हैं। ये देखिए कैमरा पहले राइट साइड आता है और उसके बाद अप साइड इस तरह से दिखता है। तो मैंने एक लगभग 15 से 17 सेकंड की एग्जांपल के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो कि एक हॉरर सीन शूट किया है और किसी व्यूअर ने, हमारा एक सब्सक्राइबर जो भी भाई हैं उनने भी कमेंट किया था कि प्रिंस 3D एप्लीकेशन में हम हॉरर सीन किस तरह से शूट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि उन भाई के लिए भी ये समझ आ गया होगा अगर देख रहे हो तो, और आप लोगों के लिए भी ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने प्रिंस 3D एप्लीकेशन में सेटअप कर सकते हैं अपनी स्टोरेज जमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैमरे की जो बाहर साइड का जो मोड है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा वीडियो प्ले होता है तो बाहर साइड से यानी कैमरा मोड से हट के आपका सीन किस तरह से दिखता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारा ये 3D मॉडल हमें बिल्कुल ब्लैक टाइप में दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक ही नज़र आ रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए ये 3D मॉडल भी अच्छे लगा होगा और ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय